सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दुल्हन का दर्द भाग 3। एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। भाग 2 का शेष अब आगे। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई लंगर खाने? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था लंगर, जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा वही है। शालिनी थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहीं। वहां पहुंचकर शालिनी ने देखा, उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। शालिनी खड़ी होकर दरवाजा खोल कर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। शालिनी के भैया मौसी चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन शालिनी ने ये किया, शालिनी ने वो किया। तब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से शालिनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब शालिनी ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर शालिनी को ये समझ नहीं क्यों उतवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रख कर बोले, ये देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है, तुम्हारी बेटी ने मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। फिर शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने जो देखा सुना था इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहां शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी के डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी मां के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी।
आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी, तो शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वीपी हाई था। उसे इस खुशखबरी बताए। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यही रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था, तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, इसे छोड़ कर आ। सतीश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वही रखा। शालिनी ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता, ना तो सतीश कभी फोन करता था ना ही लेने आता। शालिनी फोन करती कभी तो बस हाँ हूं करके काट देता था। अब वह दिन आया जब शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर की छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाओगा। सतीश शालिनी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इस क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, ये हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी नहीं छोड़ सकता, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। ये सब बातें शालिनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकते क्या, अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, सतीश को नहीं है। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को दोस्तों ने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देख कर ले गया शालिनी को वहां। ये सतीश की एक चाल थी, कोई शालिनी से प्यार नहीं था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी, उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के डौसी देखते इतने छोटे बच्चे, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं, सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वो आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने की इसे छोड़ा और सतीश का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहां से शालिनी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब शालिनी चाय नाश्ता देने गई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी। सतीश उससे शालिनी को बहुत बुरी बता रहा था, कह रहा था बेकार का कचरा, गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही, इसका बाप बड़ा आदमी है इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार कर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो जाके सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर शालिनी पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का है कौन उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे, वो कहे भी तो किसे कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती, जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पिटता, इतना मारता कि कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते। निर्जम जाति शरीर पर सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं चुपता, उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मार कर फेंक देता और कहता निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती, अपना पत्नी धर्म मरकर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए।
इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कभी आस डॉस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पर इल्जाम लगाते। पुरुष होता तो कहता ये रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए ये तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी कड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाए, कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तान सब घिरे घिरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्यों मारता पिटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह शालिनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया। शालिनी को मारने के लिए वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शालिनी पर होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। क्या समय हो गया, इससे भी शालिनी नहीं मरी तो अब उसने शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर शालिनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर शालिनी भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा, मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। शालिनी का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा? तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी यह कहानी अंतहीन है। सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।